तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। जो जैसे टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से अपने हिसाब से ले लीजिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन। मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो आम जीवन में हम लोग अक्सर देखते हैं, हर समय हमको यूज करना होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने जा रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि देखेंगे ये क्लास 8 से बच्चे जो 9th में आए होंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है मोशन। मोशन छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है वो यही से शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी तक जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे बेटा, क्या पढ़ते थे? नॉर्मल क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन आंसर काम नहीं होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या होता है? जैसे आप मैथ लगाते हैं, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में भी अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कितने लेक्चर में हमारे सारी चीजें हो जाती हैं। ट्राई करेंगे कि छोटे छोटे लेक्चर में आपको सारे वीडियो दे। ठीक, अगर आपको मजेदार लगता है वीडियो तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगे तो फिर उसके बाद कमेंट भी जरूर करिएगा। जो भी अच्छाइयां और आपको अच्छी चीजें लगती हैं या जो चीजें आपको लगती है कि ये चीज इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, तो कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मैं तैयार हूं उन चीजों को बदलने के लिए। तो चलिए इन बातों के साथ शुरू करते हैं। वेलकम टू ग्लोबल इनसाइट, वेलकम टू ग्लोबल इनसाइट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अमित मिश्रा। मैं शुरू करने जा रहा हूं मोशन। तो चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है मोशन का, वो यही है कि मोशन होता क्या है। सबसे पहली चीज क्या है हमको समझना है, क्या है कि मोशन क्या होता है। अगर हमको सब कुछ होता है, पहले तो हम लोग टॉपिक को ही समझते हैं, ठीक है, बेसिक से। तो मोशन क्या है बेटा? मोशन बहुत सिंपल सा चीज है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सिंपल सा चीज है क्या चीज? चलिए देखते हैं। तो मोशन क्या है? मोशन इज द, क्या है? चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन with respect to surrounding with passage of time। मतलब जब आप क्या करते हो, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन को चेंज करिएंगे अपने टाइम के साथ। भाई टाइम तो सबके लिए बदलता रहा, तो टाइम तो हम बदलते रहेंगे, टाइम को तो हरदम पैसेज ऑफ टाइम लेकर चलना ही पड़ेगा। तो जब आप क्या करते हो, पोजीशन को चेंज करते हो समय के साथ, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। क्या कहते हैं? मोशन कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला हमको पढ़ना है मोशन एंड रेस, देन सेकंड वन इज दैट मोशन इज रिलेटिव। ठीक, तो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, छोटी छोटी टॉपिक्स कवर करेंगे बेटा, वरना प्रेशर आ जाएगा एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स में पढ़ेंगे। और जो भी मजेदार लगता रहे आप उसको बताते रहिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। उससे हमको आइडिया मिलेगा कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देखिए ध्यान से, इस चीज में देखेंगे यहां पे है क्या। अब देखेंगे एक साइकिलिंग हो रही है। यहां पे कोई पर्सन यहां क्या है, कर साइकिल चला रहा है, मजेदार तरीके से साइकिल चला रहा है। अब जब साइकिल चला रहा है तो क्या है, तो क्या इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है कि नहीं, बताइए। जैसे इसके पोजीशन में चेंज होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोशन। क्यों? जैसे ही देखेंगे ये पर्सन आज यहां पर है, कल को पोजीशन चेंज होकर कहां चला जाएगा? यहां पे। भाई मोशन क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बेटा, ज्यादा सोचो ही मत। बस क्या करना है, कभी जब आपने देखा तो पोजीशन यहां पे था, ठीक है, कुछ देर बाद देखा तो पोजीशन यहां चला गया। तो क्या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन दिए बेटा, यहां पे साइकिल हम आपका बना देते हैं, ठीक, ये आपका साइकिल हो गया। ठीक, अब साइकिल चलाने वाला बना लेते हैं, मान लो चलाने वाले का नाम बिरजू, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बिरजू। तो बेटा बिरजू को क्या किया गया, बिरजू से स्टार्ट किया कहीं ए पॉइंट से, कुछ समय बीता, बेटा समय तो बीतना ही है, समय तो बीतेगा ही। और जैसे समय बीता वो पोजीशन ए से चला गया पोजीशन बी पर। पोजीशन ए से कहां चला गया बेटा? पोजीशन बी पर। यही क्या कहलाएगा? आपका मोशन कहलाएगा। जब समय के साथ अपने पोजीशन में बदलाव कर लोगे तो बस वही क्या हो जाता है? आपका मोशन। तो चलो और देखते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं यहां पे। जैसे तो यहां पे ध्यान देते हैं, आप ध्यान दोगे कि जैसे इस पर्सन को देखोगे, अब देखो यार मोशन के लिए ना ध्यान देना, अगर हमको मोशन का समझना है तो एक बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है, वो है क्या समझिए। देखो फंडामेंटल पॉइंट है क्या हमारा? फंडामेंटल पॉइंट सिंपल सा है बेटा कि ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अगर कोई ऑब्जेक्ट भाई आप पोजीशन चेंज होते देखोगे तो आप क्या कहलाओगे? ऑब्जर्व करने वाला क्या कहलाता है? ऑब्जर्वर कहलाता है।
तो बेटा जो ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर है, और वही तो बताएगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। भाई जैसे ये देखो यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इस कार को देख रहा है, ठीक। अब उसको कभी लगा होगा ये कार किसी पोजीशन ए पे रही होगी, ठीक। तो अगर वो कार कहीं पोजीशन ए पे रही होगी, कुछ देर बाद देखेगा वो पोजीशन बी पे चली गई बेटा, तो इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। तो मोशन के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उसका ऑब्जर्वर। क्या जरूरी है, उसका ऑब्जर्वर बहुत जरूरी। तो ऑब्जर्वर क्या है, ठीक। तो याद रखना बेटा ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कोई चीज मोशन में है कि नहीं है, ये सारा चीज किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। और ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखोगे, अब देखो इस लड़के के मन में क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, द पोजिशन ऑफ द कार चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ध्यान दीजिएगा कि सराउंडिंग के साथ, याद रखिए सराउंडिंग के साथ ही पोजीशन में चेंज होना चाहिए। मतलब कि जैसे हमारा बैकग्राउंड है, देखो अभी क्या कर रहे हैं, हम इस साइड खड़े हैं, कुछ देर बाद चलते चलते हमने क्या किया, अपने पोजीशन में चेंज किया कि नहीं, बताओ। बस क्या किया, मैं कभी उस साइड में था, इस साइड आ गया, क्या मेरे पोजीशन में चेंज आया, बिल्कुल आया। मैं कभी उस साइड था, चेंज किया, यहां साइड आया। तो ये जो पोजीशन का चेंज हुआ ना बेटा, यही मोशन है। तो बस सिंपल सी बात थी, ठीक। तो देखो इसने ऑब्जर्व किया, फिर आगे चलते हैं। सो द कार इन मोशन, बिल्कुल हमने समझ आया बेटा कि कार क्या है, अब मोशन में हमारा है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या बनता है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। हाँ, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। सराउंडिंग के साथ, with respect to surrounding, और भी लिख सकते हैं एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते पहले, ध्यान दो। तो एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम, ये भी लिख लीजिएगा साथ में, समय तो बदलना ही है, तो इसको लिख लीजिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द मोशन। बेटा तो क्या आप लोग को मोशन समझ आ गया? अगर आपको मोशन समझ आ गया तो हम लोग और बातें करते हैं। मोशन से रिलेटेड हमारी कुछ और भी बातें हैं, वो क्या है उसको ध्यान से देखिए। तो जैसे आपको बताना है, तो ये देखिए ध्यान से, जो है वाली जो है बस वो मोशन में है, बिल्कुल वो सेकंड वाली सुई बस आपकी मोशन में है, ठीक। तो देखिए यहां लिखा है द पोजीशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक चेंज कॉन्टिन्यूअसली, जो सेकंड वाली सुई है लगातार चेंज हो रही है, इस वजह से वो क्या है, मोशन। फिर आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो द हैंड ऑफ द मोशन इज, हाँ अब ध्यान से देखो यार, इस झरने से ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा पानी आ रहा है, जिसको पीने की आपकी इच्छा हो रही होगी। और ये बताइए क्या ये मोशन में है कि नहीं, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये मोशन में है? बिल्कुल है। क्यों? आप बहुत तेज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। कि देखिए ध्यान देंगे कि रिवर जो है लगातार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। अरे पर पोजीशन का चेंज होना ही तो मोशन होता है भाई, तो बस यहां पे मोशन है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे और क्या बताता है। ध्यान से देखो, ये देखिए आपका प्यारा अर्थ आ गया। क्या ये अर्थ मोशन में है कि नहीं, ये बताइए, जल्दी मुझे बताइए, क्या अर्थ ये मोशन में है? बिल्कुल है। अर्थ लगातार अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। घूमते घूमते ये कभी आगे किस पाथ पे घूमता है? सर्कुलर पाथ नहीं होता है। इस बार आप लोग पढ़ोगे कि अर्थ सर्कुलर पाथ पे ना घूम के इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, ठीक। और सन किसी एक फोकस पे होता है उसके, ठीक। तो याद रखिएगा, अर्थ लगा, यही जब दूरी बढ़ती है बेटा तो गर्मी ठंडी आती है, और जब पास आता है तो गर्मी आती है, ठीक। तो अर्थ लगातार अपने पोजीशन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। 365 डेज में अलग अलग जगह जाता है, इसलिए आपको ठंडी गर्मी सब कुछ का एहसास होता है। और यही पोजीशन का चेंज होना बेटा क्या कहलाएगा, आपका मोशन, ठीक। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसलिए जानता हूं कि अगर आपको समझ आ रहा, कोई चीज आ रहा है ना, विजुलाइज हो आपको एग्जांपल में, कैसे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको पता चलते रहे, क्या वहां पे मोशन आप समझ पाते हो कि नहीं। इसलिए मैंने ट्राई किया है कि एग्जांपल भी आपको डेली लाइफ से दिखाए। तो अगर आपको मजा आ रहा हो ना बेटा यार, प्लीज लाइक जरूर करते रहना मजेदार तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन,
क्या कह रहा है, यहां जो रिवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू सन, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, क्या हो रहा है, मोशन बोलेंगे। ठीक, तो अर्थ इज द इन मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मोशन तो बड़ा फंडामेंटल चीज था जो हमको एकदम दिमाग में बैठ गया, बेसिक चीज था, हमको समझ तो आ गया। प्रॉब्लम आने वाली है रेस्ट में समझने पे, बड़ा ध्यान देना बेटा, यही से रिलेटेड टर्म आता है हमारा। हमको तो बस एक चीज, हर सिक्के जैसे होता है ना, दो पहलू होते हैं, वैसे मोशन के भी दो पहलू, एक खुद मोशन है, दूसरा उसका पहलू है रेस्ट। किसी चीज के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कौन मोशन में कौन रेस्ट में, ये जानते हैं कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझें, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। तीन दोस्त थे, चलो अभी इसको समझेंगे, पहले इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त एक दूसरे से बहुत गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे को बहुत मानते थे, मानने का, अब ध्यान से देखिए। तो क्या हुआ, दो दोस्त जो थे वो घूमने चले गए आपकी तरह कश्मीर, और एक को छोड़ दिया। ठीक, अब तीसरा दोस्त उनको बाहर से देख रहा है, तो एक का नाम रखते हैं हम लोग चिंटू, एक का नाम रखते हैं पिंटू, और एक का नाम रखते हैं रिंकू। चिंटू पिंटू रिंकू आप साथ में गए घूमने, चिंटू बेचारा बाहर से छोड़ने आया उन लोग को बस पे। देखो जैसे ही बस चलना शुरू की, ध्यान देना बेटा, बहुत मजेदार चीज है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो देखो जो चिंटू है ना भाई, ये अपना चिंटू भाई है, ये क्या कह रहा है कि चिंटू कहता है जैसे ही बस चलेगी, बस मूव करना शुरू कर दी है, मान लो बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर ये बस मूव कर रही है तो क्या चिंटू जब इसको देखेगा, बस के अंदर बस को देखेगा, तो बस आगे अगर बढ़ रही है बेटा, तो क्या ये मोशन में नहीं हो जाएंगे, क्या उसके साथ पिंटू और रिंकू भी मोशन में नहीं आ जाएंगे, बस में बैठे हैं तो चिंटू के लिए उन दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में मोशन में हो जाएंगे। ठीक, अब ये सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। यहीं पे देखो ऑब्जर्वर का कमाल देखना, ध्यान से देखना। चिंटू बाहर खड़ा था, बस चलना शुरू की, पिंटू और रिंकू उसके लिए, चिंटू के लिए क्या हो गए, मोशन में। क्यों मोशन में, अब सिंपल सी बात है, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपना पोजीशन चेंज कर रहे थे, इस वजह से मोशन में। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, बड़े मजेदार चीजें यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या पिंटू भी रिंकू के लिए मोशन में है? ध्यान से बताइए, क्या पिंटू रिंकू के लिए मोशन में है? बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत कहोगे हाँ, लेकिन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये भाई पिंटू और रिंकू, जब तुम बस के अंदर बैठे रहते हो, दोनों लोग, दो लोग बस में बैठे हो, तो क्या एक दूसरे को देखे कहते तुम मोशन में हो, तुम मोशन में हो। क्यों? क्योंकि बेटा आप जब बस के अंदर बैठ गए तो बस का अंदर का सराउंडिंग ही आपके लिए हो गया बस। आप बाहर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप कहां देख रहे हो, सिर्फ बस का फ्रेम देख रहे हो। आप तो देख रहे हो कि एक सीट पे आप भी बैठे हो, दूसरे सीट पे वो भी बैठा है, दोनों अपने सीट पे बैठे हो, पोजीशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, इस वजह से एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं हो। जब ऑब्जर्वर ये बदल गया, जब ऑब्जर्वर हमारा रिंकू हो गया, तो मोशन देखो नहीं है। और जब यही ऑब्जर्वर चिंटू बाहर से देख रहा था, तो बस चल रही थी, तो भाई बस चल रही तो सड़क पे चल रहे हो ना, आगे पोजीशन चेंज हो रहा है उसके लिए। और जब अंदर हो, दोनों लोग बैठ गए, तो दोनों लोग बैठे हो, दोनों दूसरे देख रहे हो, कहीं चल ही नहीं रहे हो अंदर, इस वजह से मोशन में नहीं है। हाँ, यहीं पे आता है देखो, मोशन और रेस्ट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रिलेटिव टर्म कहलाते हैं बेटा। यहीं से हमको कॉन्सेप्ट मिलता है। तो रेस्ट क्या होता है बेटा ना, कि ऑब्जर्वर अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा। ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन्ड बाय ही रेस्ट, तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द रेस्ट। जब ऑब्जर्वर अपने पोजीशन को क्या करता हो, चेंज नहीं करता हो समय के साथ और सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो रेस्ट में कहलाता है। यहां पे जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार टू स्टॉपिंग द सिग्नल। कह रहा वहां पे देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे ध्यान जब देंगे तो रेड वाला सिग्नल यहां पे क्या हो चुका है, ध्यान देना, यहां पर रेड वाला सिग्नल जल चुका है। जैसे ही रेड बत्ती जली भाई, कार क्या हो गई, रुक गई। जैसे ही कार हमारी रुक गई, ध्यान देना, कार रुक गई, तो क्या होगा, वो ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। The position of the car is not changing with respect to the surrounding. That's why car is in rest.
बहुत सही, आपको समझ आ रहा है बेटा सब कुछ। अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के हिसाब से तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। सो द कार इज इन रेस्ट। आपको मजा तो आ रहा होगा बेटा, अगर मजा नहीं आ रहा है तो बताना, मैं किस तरह से और चीजें इंप्रोवाइज कर सकता हूं जरूर बताना, मैं जरूर इस को चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो देख डेफिनेशन भी लिख दिया बेटा, जल्दी से छापना छाप लो, ठीक। जैसे आप लोग जानते हैं बड़े होकर प्रिंटिंग मशीन बनना है तो जल्दी से छापो इसको, ठीक। या तो आप डेफिनेशन सुन चुके हो उसको लिख चुके हैं तो फिर उसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसा जानते हैं हमारे बच्चे बहुत तेज हैं तो इसको जरूरत नहीं होगी छापने की, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द मोशन इज अ रिलेटिव। क्या मोशन रिलेटिव, अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट समझाया मैंने कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। क्यों रिलेटिव टर्म है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो मोशन क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट की नहीं होगा। मैंने जैसे बताया एग्जांपल के, मैं बाहर भाई दो बस में बैठे थे, एक बाहर से देख रहा था, बस चलना शुरू की, बस चल रही है, बस चल रही है तो क्या हो रहा है, बाहर वाले के लिए क्या हो जाएंगे, मोशन में। अंदर दोनों बैठे हैं, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे। समझ गया? अगर आगे चलते हैं, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक। अब ध्यान से देखना, अभी हम देखो यहां पे ठहरे हुए हैं, ध्यान देना, क्या बताओ यहां पे हम कुछ मोशन में आपके लिए नहीं, क्यों, एक जगह खड़े हुए हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर कोई हमको स्पेस से देख रहा है, जैसे यहां पे देखो, आप जैसे मानते हो कि चंदा आपका मामा है, तो मान लीजिए मामा के ऊपर आपके खड़े होकर कोई देख रहा है, आपके माँ के ऊपर यहाँ पे अर्थ पे देख रहा है, मान लो मामा पे चढ़ के मान लीजिए अर्थ पे कोई ताक रहा है, आप देख रहा है, अर्थ तो घूम रहा है ना बेटा, हाँ, अर्थ तो मूव कर रहा है, दैट्स वाई वो क्या हो जाएंगे दूसरे के लिए मोशन। तो यही रिलेटिव टर्म होता है कि नो वन इन एब्सोल्यूट रेस एंड नो वन इन एब्सोल्यूट इन मोशन। कभी कोई दुनिया में कभी हमेशा मोशन में नहीं रह सकता, ना कभी कोई रेस्ट में रह सकता है। हर चीज पे डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्व करने वाला किधर है, किस फ्रेम में है, कहां पे है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो मोशन में कि रेस्ट पे है बेटा, ठीक। तो ध्यान से देखना, यहां पे अर्थ मूव कर रही है, ठीक। अभी तो हमारे लिए अर्थ मूव नहीं कर रही, तो हम करने में अर्थ मेरा रेस्ट पे है, लेकिन जो स्पेस से देखेगा उसके लिए क्या होगा भाई, अर्थ तो मोशन में होगा ना। यही रिलेटिव टर्म है भाई, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे देखो, यहां पे खड़ा कर दिया गया, आप जानते हैं ये कौन देवी है, स्टेच्यू कौन सा है ये कमेंट करके बताइएगा, आपको देखिए पता है क्या है, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी देवी है यहां पे, तो बताइएगा बेटा। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे कि ये एलियन बाबा हैं, इनका नाम है एलियन बाबा, और एलियन बाबा देख रहे थे किसको, स्टेच्यू को देख रहे थे। अब जैसे स्टेच्यू को देख रहे थे भाई, हम लोग देखो अंदर, जैसे अर्थ के अंदर आए, पहले बाहर देख रहे थे, अच्छा बाहर देख रहे थे, अर्थ मूव कर रहा था, उनको लग रहा है स्टेच्यू भी चल रहा है, अच्छा मोशन में है। जैसे वो अर्थ के अंदर आए, पता चला रही यार ये तो मोशन में है ही नहीं, तो उनको समझ आया एक चीज, क्या समझ आया, रिलेटिव टर्म समझ आया। ये डिपेंड करता है कि मैं देख कहां से रहा, मेरा सराउंडिंग चेंज हो रहा है कि नहीं, वहीं से समझ आया इनको, ठीक। तो याद रखना बेटा, मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है। अ बॉडी कैन मूविंग इन वन फॉर ऑब्जर्वर एंड इट द सेम टाइम एट द अनदर फॉर ऑब्जर्वर। अगर ध्यान से देखा जाए, कोई अर्थ पे देख रहा होगा उसके लिए ये क्या हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होगा आपका रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई स्पेस से देख रहा होगा बेटा उसके लिए वो क्या हो जाएगा, मोशन। एक ही समय में देखो दो चीज मिल गई आपको, ऑब्जर्वर अगर स्पेस में है तो अर्थ मूव कर रहा है, इस वजह से वो भी मोशन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर आपका अर्थ पे है बेटा, तो वो भी क्या आएगा, आपका रेस्ट पे आएगा। देखिए सिंपल सा फंडा था आपका। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये डिपेंड करता है आपके फंडामेंटल पॉइंट्स पे। चलिए अब प्यारे प्यारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आपके खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन बेटा, आपकी तरह जैसे आप लोग खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे वैसे क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए, प्यारे प्यारे। ध्यान से देखना, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, जो मैंने पढ़ाया वही मैंने आपको दिया। तो आप लोग फटाक से आंसर पहले अपना कमेंट कर दो, छापने के बजाय बेटा पहले कमेंट कर लो, फिर मैं आंसर बताता हूं। लिख लिए? तो चलो देखो, ध्यान से देखो, क्या मोशन इज सेड टू बी रेस्ट, क्या मोशन नहीं, सॉरी यहां बस पूछ रहा है मोशन इज सेड टू बी, मोशन है क्या, तो आपको दे दिया रिलेशन है। क्या रिलेशन फंक्शन? नहीं भाई, रिलेशन ठीक है, आप रिलेशन आप कहीं और बनाइए, यहां पर रिलेशन नहीं हो रहा है किसी तरह का। फिर आते हैं आपके चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है, नन है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, रिलेटिव होगा। ये आपका वो रिश्तेदार है जो आपको हरदम परेशान करने वाला है, आपको पूरे साल नहीं दिखने वाला है, और आपके रिजल्ट आते दिख जाएगा देवता की तरह। तो बस वही चीज है यहाँ पे, ये है रिलेटिव है। बहुत खतरनाक रिलेशन आपका मोशन से चलने वाला है, और रिलेशन ये इस साल नहीं, अगले साल नहीं,
ये आपके सदियों सदियों तक जब तक पढ़ते रहेंगे मोशन आपको ऐसे ही परेशान करते रहेगा। ठीक, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब ध्यान से देखो, प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए आया है। व्हेन इन मोशन, कह रहा है व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस डैश विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मोशन, ध्यान देना, व्हेन इन मोशन बॉडीज इट्स, किसके रिस्पेक्ट में क्या चीज चेंज होता है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। क्या उसका साइज चेंज होता है? क्या उसका शेप चेंज होता है? कि ना चेंज होता है? भाई आंसर होगा पोजीशन। अभी तो बताया, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने पोजीशन में लगातार चेंज करता है, इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो भाई, मैं सिर्फ आपको याद रखिएगा, मैं आपको ना सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बना रहा हूं। और मेहनत को अगर समझ आता है, अगर अच्छा लगता है ना, तो स्कीप नहीं करना। एक प्यारा सा लाइक देना, जैसे तुम स्माइल करते, जैसे जिस तरह से तुम खूबसूरत हो ना, उसी तरह से लाइक भी खूबसूरत करते रहना। ठीक, तो ध्यान देना, अगर बॉडी मोशन में है तो याद रखना मोशन में होगा, कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में पता चलेगा? पोजीशन के चेंज होने। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। एक और क्वेश्चन प्यारा सा आपके लिए आया है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन डैश फॉर अनदर पर्सन। अरे ये तो अभी जस्ट आया, मजेदार क्वेश्चन आ गया। जल्दी बताइए क्या होगा कि एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए मूव कर रहा है तो दूसरे वाले के लिए क्या हो सकता है? अरे यहां पे ध्यान देना बेटा, लगना ग्रामर मत देखने लगना कि मे लगा है कि नहीं है। बेटा मे लगा दिए, हम जानते हैं बहुत डेंजर बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बहुत खतरनाक डेंजर बच्चे होते हैं, कहते हैं सर ग्रामर सेंस ही नहीं बन रहा है। बेटा लगा दिया, मे लगा दिया। मे मतलब क्या होता? हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर हो रहा है तो दूसरे वाले के लिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? तो आप तुरंत बोलेंगे अरे भाई, अगर एक के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए स्टेशनरी। हाँ, जहां से बुक खरीदते हैं वही वाली स्टेशनरी नहीं बेटा। स्टेशनरी मतलब रेस्ट होता है, आप ठहरा होना होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा साथ दूसरे के लिए क्या हो सकता है? दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकता है? स्टेशन। अब मैंने बोला ये हो सकता है, जरूरी नहीं हो। मान लो मैं भी बाहर खड़ा, तुम भी बाहर खड़े, बस चल रही है तो हम दोनों के लिए मोशन में हो जाएगी ना। लेकिन अगर वही ऑब्जर्वर एक अंदर है एक बाहर है, तो एक के लिए मोशन में, दूसरे के लिए रेस्ट पे। समझ आया मेरी बात? हमको लगता है एकदम खतरनाक समझ आ रहा है आप लोगों को, आप लोग तेज हो जा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी सीरीज खत्म होते होते ना इतने तेज हो जाएंगे, सूर्य भगवान की तरफ पीछे चक्र चलता रहेगा। इतने ज्ञानी क्यों? कहाँ के स्टूडेंट कहलाएंगे आप कहलाएंगे इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के कहलाएंगे आप स्टूडेंट। और आपके दिमाग में चलती रहेंगी मेरी बातें, इतने तेज हो जाएंगे बेटा। अगर आपको देखिए स्कूल में टीचर परेशान कर रहा है, डेफिनेशन लिख कर आओ, लो भाई उसकी भी समाधान है। हर चीज का समाधान देने वाले हैं हम आपको। तो डेफिनेशन लिखना है बेटा, लिखिए डिफाइन मोशन। मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेट टू बी मोशन इफ इट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द मोशन। मैंने वो लिख दिया। लो भाई आपका थोड़ा और आसान करते हैं, रेस्ट को भी लिख देते हैं। रेस्ट भी लिख दिया। मैं ये सब बोलने वाला नहीं हूं, मैं इतना समझा दिया हूं आपको, मुझे लगता है सब कुछ आ गया हो समझ। रिलेटिव क्या होता है? लो रिलेटिव, अ बॉडी कैन मूविंग फॉर द वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम, क्या उसी टाइम पे, ध्यान देना बेटा, कह रहा क्या होगा? अ बॉडी कैन मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में रहेगा, दूसरे साथ उसी के लिए क्या हो सकता है? रेस्ट हो सकता है, रेस्ट में हो जाएगा। समझ आया? तीनों का डेफिनेशन आप लोग छाप लिया बेटा, जल्दी जल्दी छापो, जैसे प्रिंटिंग मशीन छापता है, जल्दी छापो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आए तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ आ रहा होगा ना बेटा क्या पढ़ने वाले? बड़े मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एनिमेशन देखना तो एकदम मजा आ जाएगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी के साथ आपका कॉन्सेप्ट सुधर जाने वाला है इन मजेदार बातों के साथ। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं आपके ही चैनल पे, इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे, आपका प्यारा टीचर अमित मिश्रा।